कुछ भी करूं मेरी लाइफ में यार, हूं तो खुद को गधा दिखाना है। Because Godlike does not even have a single official trophy. तो प्लेयर्स को सैलरी टाइम पे नहीं देती है। और रोल गॉडलाइक के सीओडी मोबाइल से स्टार्ट हुआ फन और बैंटर। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल जाएगा। एक तरफ एंकी बॉट का स्पोर्ट फन एंड ग्रोथ वाला स्टेटमेंट और दूसरी तरफ सोल का हिटेड ट्रिगर जिसमें सिड, गोल्डी भाई और थग हमको रिप्लाई करते हुए दिखे। पर ये ड्रामा इतना एक्सलेट क्यों हो गया, जानेंगे शुरू से इस वीडियो में। तो ये सब कुछ शुरू होता है एक सीओडी मोबाइल के मैच से, जहाँ पे सोल और गॉडलाइक का मैच चल रहा होता है और गॉडलाइक हरा देती है सोल को 3-0 से। सो उसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंकी बॉट लिखते हैं इसीलिए सीओडी मोबाइल का स्पोर्ट ग्रो नहीं हो रहा है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उसके अलावा अपनी टीम की तारीफ करते हैं और स्पोर्ट के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। थोड़ी ही देर में सिड लाइव आते हैं और वो बताते हैं कि भाई सोल ने क्या क्या किया है सीओडी मोबाइल के अलावा, वो कैसे स्पोर्ट को ग्रो कर रही है और बाकी बहुत सारे गेम्स हैं उन सब के बारे में बताते हैं। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। The Indian BGMI scene is not growing because Godlike does not even have a single official trophy in the BGMI scene, and I hope it grows. And I mean, not even in a bot lobby. I hope it grows someday. Feeling sad with 600 others. तो एकदम मतलब अननेसेसरी बुलशिट है, एकदम अननेसेसरी बुलशिट है, एकदम नेसेसरी नहीं है ये सब चीज़ें करना, क्योंकि मतलब हम लोग भी कर सकते हैं, बट मैं करता हूँ तो पता नहीं बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। आई होप द BGMI scene grows someday. The Pokemon Unite scene is also not growing because you know I hope that also grows someday. Fun and banter. पर मतलब नेसेसरी नहीं है, बस इतना बोल रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें नेसेसरी नहीं है करना, you know, एकदम अननेसेसरी है ये। मतलब मैं करूँगा तो पता नहीं एकदम बहुत ज़्यादा दुख जाता है। The Valo scene is also not growing. Valo scene is also not growing. Fun and banter. Hashtag. League of Legends scene is also not growing. Hashtag. Fun and banter. Esports award scene is also not growing. Fun and banter. EWC scene is not growing. At least form तो भर दो यार. Hashtag. Fun and banter. See my Mobile Legends Asian Games player next year, bro. But the Mobile Legends scene is not growing because Mobile Legends is only working with us 5v5. Fun and banter. मतलब गरज नहीं है, honestly बताओ तो गरज नहीं है। फिर मैं करता हूँ तो फन एंड बैंटर बहुत ज्यादा फिर डुअल स्ट्रीम होती है, फिर अच्छा नहीं लगता है इसे सब करने। और उसके बाद हमको ब्रॉडकास्ट चैनल पे गॉडलाइक और सोल दोनों की तरफ से बहुत सारे रिप्लाई देखने को मिल सकते हैं। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे मर्सी, सिड, गोल्डी भाई, थग और गॉडल की तरफ से बहुत सारे मेंबर्स बात करते हुए दिखते हैं और वो रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। इसके बाद लग रहा था कि बात खत्म ही हो रही है, बट यहाँ पे थग लाइव आ जाते हैं और वो बताते हैं और वो इन सब चीज़ों का रिप्लाई देते हैं। और हमको कहते हुए देखिए कि उनको गॉडलाइक के ओनर्स के बुरा लगता है कि ऐसा सब कुछ होता है, उनकी टीम में ऐसे लोग हैं और बहुत कुछ उन्होंने कहा, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या चीज से सोचते हैं यार, कुछ बोल। पीआर ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है। माइक पकड़ना आता है, माइक के सामने बोलना क्या होता है वो नहीं पता यार। ठीक है, सबको पता है कि यू आर द बेस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया टीम, आप जीते हो, ठीक है। आके क्या नॉनसेंस बात बोलते हैं भगवान जाने में। मतलब नौ पे कंट्रोल नहीं है, पीआर ट्रेन नहीं है, या नॉलेज नहीं है, या खुद को आदत हो गई खुद को गधा दिखाने आके। मुझे ऐसा लगता है आदत हो गया भाई, इनको आदत हो गया है, आके दिखाएंगे नहीं कि हम गधे हैं तो कैसे होगा। सो गाइस, अभी तक एंकी बॉट अकेले रिप्लाई कर रहे थे, हर एक चीज़ का स्टेटमेंट डाल रहे थे, बट यहाँ पे अमर भाई का रिप्लाई आता है और वो सपोर्ट करते हुए दिखते हैं यहाँ पे एंकी बॉट को और कहते हैं कि भाई वो 6 साल से मेहनत कर रहा है और आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं बाकी चीज़ें। और अमर का यही कहना था कि क्राफ्टन आपसे पूछ के क्या कास्टर्स लेता है, क्या आप किसी कास्टर को उनके कहने पे हटा सकते हैं, और उन्होंने डायरेक्टली बहुत सारे मैसेज लिखे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और भाई ये कहते हुए देखे कि उनको सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले भी अगर उनकी गलती होती है तो सॉरी बोलते हैं, उनका कद छोटा नहीं होता है, वो अगर उनकी गलती होगी तो सॉरी बोलेंगे, बट यहाँ पे उनकी गलती नहीं है तो वो खुल के बोल रहे हैं हर एक चीज़। तो ओपन सपोर्ट करते हुए देखे एंकी बॉट को और उन्होंने कहा वो बंदा 6 साल से मेहनत कर रहा है, किसी के बोलने से वो नहीं हटा सकते उसे। और कल सिड ने एक मैसेज डाला था, उसमें उन्होंने लिखा था जिस गेम में तुम कास्टिंग करते हो या जिस गेम में तुम खेलते हो उस गेम में मेरी आवाज़ है, और उसी का एंकी बॉट यहाँ पे रिप्लाई करते हुए दिखे और वो कहते हुए देखे कि उस गेम में बहुत लोगों की आवाज़ है, जैसे कि वो जोनाथन और बाकी लोगों की बात कर रहे थे। अपने मुंह से अपनी तारीफ करने से आप छोटे फील होते हो, ऐसा एंकी का सिड को कहना था। एंकी बॉट ने एक फन वे में लिखा कि एक छोटे मोटे कास्टर को हटाने के लिए 4 और के ऑनर लगे हैं, और बाकी आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। और हेटर से ट्रिगर होके एंकी ने एक और बात लिख दी, बाप की खैरात लेके नहीं आया हूँ, अपने दम पे इस इंडस्ट्री में आया हूँ। उसके बाद हमको गोल्डी भाई और थक भाई भी रिप्लाई करते हुए देखे कि ये बहुत कॉमन है गॉडलाइक का, हर बार ये ऐसा ही करते हैं और हर बार डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं टॉपिक्स को। और गोल्डी भाई ने ये भी लिखा कि बाप की खैरात पे कौन ऑग चला रहा है वो सबको पता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या कुछ लिखा। आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, सब बढ़िया, बट ऐसे गिराने से मैं बस आपको बता रहा हूँ। और मुझे जहां पे मेन बीटी हुई, मैं सीधे उस बात पे आता हूँ, मुझे इधर उधर की बात पे नहीं जाना। सबने बहुत कुछ बोला, मुझे सिर्फ एक बात से प्रॉब्लम है। अगर मैंने एक बैंटर काइंड ऑफ पोस्ट किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला हटाने को, मैंने हटा दिया, सब सॉर्ट हो गया। आप मेरी कास्टिंग को बीच में क्यों ला रहे हो? मतलब
वहां पे मेरे को प्रॉब्लम है भाई। आप इन जनरल जो बोलना है सब बोलना है, सब इन फन एंड बैंटर, सब हेल्दी है, बट देन आई थिंक आपको कास्टिंग बीच में नहीं लानी चाहिए। कल सिड बोल के गए कि कास्टिंग विस्टिंग से हट जाओगे और ये सब कुछ वो सब कुछ। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कास्टिंग जो कर रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से मैंने मेहनत करी है, और ऐसा नहीं है हट सकता हूँ मैं कास्टिंग से। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग डेजिग्नेटेड हैं इस चीज़ के लिए, जो देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, और वो मेरे को वो काम दे सकते हैं कि नहीं भाई अभी तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, अगली इवेंट में ट्राई करना। वो बोलते हैं, समझ में आता है। बट आप ये क्या दिखा रहे हो कि भाई आपका फैंडम है, फैन है, ये है वो है, और आप ये कर दोगे तो आप कास्टर का करियर खत्म कर दोगे, घर में बैठ के वॉच पार्टी करना, ये सब दादा ये सब सच में सूट नहीं करता। ये सेठ भाई एक बार को बोलते हुए समझ जाता, पर गोल्डी भाई अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप आकर के ऐसे इमेच्योर सी बात करोगे कि 4 ओनर कुछ लिख देंगे ये मतलब बहुत बहुत इमेच्योर और बहुत ही बचकानी बात है मेरे ख्याल से। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोला ही है तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप प्लीज चिट्ठी लिख दीजिए। मैं ये भी आपको बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, और ये मैं सेठ भाई को भी बोल रहा हूँ कि आपने भी कल बोला था ना। और एक तो ये पास्ट की बात जो उठाई कि जैसे एक बार कास्टिंग से निकाल दिया था फिर दोबारा निकाल देंगे, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास बुद्धि कम है, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अगर आपकी बुद्धि विपरीत जा रही है एटलीस्ट आप पता कर लीजिए कि वाई आई वॉज नॉट ऑन द डेस्क एट दैट टाइम। आप जिन भी लोगों से पूछना चाहें, आप तो बहुत ऊंची पहुंच है आपकी पूरे कम्युनिटी में, तो आप जितने लोगों से पूछना चाहे पूछ लीजिए वाई आई वॉज नॉट ऑन द डेस्क। आई वॉज नॉट ऑन द डेस्क बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं डेस्क पे नहीं था, और उसी टाइम जो भी वहां पे हुआ था तो मुझे किसी ने कास्टिंग से निकाला नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए वहां पे नहीं था। और मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूँ आपकी तरह, मैं ये लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम है भाई कास्टिंग वाली बात से रिलेटेड, कोई भी आकर के भाई, मैं अपने आप को एटलीस्ट, एंड आई एम नॉट एट ऑल प्राउड अबाउट इट, या फिर मैं ऐसा बहस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेजिट बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि भाई मैं अगर 5 साल से 4 साल से ऑफिशियल कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक एस्टैब्लिश कास्टर समझता हूँ। अगर आप आकर के एक एस्टैब्लिश कास्टर को ऑनलाइन थ्रेट दे रहे हो कि तेरी कास्टिंग छुड़वा देंगे, जाके घर पे वॉच पार्टी करना, तो ये जो इमर्जिंग कास्टर्स है, जो बाकी कास्टर्स है, तो आप उनको क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो आप कि मतलब आपसे थोड़ा ऐसे बच के रहना है, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, बच के रहना है। दिस इज वेरी रॉन्ग, एंड ये मैं हर एक चीज पे मान लूंगा भाई कि वो मुझे बैंटर वाला जो सीन था मैंने हटा दिया वो, पर ये आई डोंट थिंक कि आपको करना चाहिए था। और दूसरा वो हमारे सिड जोशी जी वो बोलते हैं क्या कि जिस गेम में तुम अपनी आवाज से नाम बनाना चाहते हो उस गेम में मेरी आवाज है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अलावा बहुत लोगों की आवाज है और बहुत लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? ओशन हुआ, मेजी हुआ, मैं, स्पीरो, जितने भी हम सब कास्टर्स हैं, इंग्लिश डेस्क, हिंदी डेस्क, मतलब ये सब क्या आपका तौरा औरा अलग है, और हम जो 30-30 दिन तक चिल्ला के अपना गला फाड़ रहे हैं, तो हम कभी उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपकी आवाज तो गेम में है और हम ऐसे हैं। मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो भाई आप? तो ये सब प्लीज अपना ये ऑरा माइनस ना करें। आप, मेरे को पता है बहुत सैवेज हैं और ये है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। इवन मैंने आपको ये चीज बताई भी है, आपको याद होगा फॉर श्योर कि आई रियली अप्रिशिएट योर कंटेंट। कुछ चीजें ऐसा जो आप बहुत बढ़िया करते हो, मैंने आपको ये सारी चीजें बोली है। बट देन और वो जो फन एंड बैंटर वाला भी था, आपने जितना भी वॉन्टर, आपने बोला ट्रॉफी लेस ऑर्ग है, ये है वो है, आपने लाइव आकर के मतलब पूरा यैप किया था, तो आपने यैप किया। मेरे को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपने बिल्कुल सही बोला, सब कुछ सही है। नहीं है ट्रॉफी, नहीं है भाई, हम खुद बोलते हैं, हम खुद अपने आप को ऐसा बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आप एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्ग में होकर के आप ईडब्ल्यूसी जा रहे हो, दुनिया देख रहे हो, आप आकर के ये नहीं बोल सकते कि मैं इसका करियर खत्म कर दूंगा, कास्टिंग छुड़वा दूंगा, 4 ओनर लिख के दे देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये मतलब ये हूल और धमकी आप प्लीज मुझे ना दें, और अगर सच में आपको धमकी देनी है तो आप कर लीजिए फिर ऐसा। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है। अगेन मैं बिल्कुल भी ये प्राउड होकर के ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है। आपका अहंकार जीतेगा या मेरी मेहनत, हम वो भी देख लेंगे, तो आप कर लो। आप करियर खत्म करने की धमकी दे रहे हो ना, मतलब जो बंदा 6 साल से घिस रहा है आप उसको आगे बोल दो कि तेरा करियर खत्म कर देंगे और ऐसा, और ये मतलब बहुत ही कूल चीज है टेक्निकली। यार ये सब मत करो भाई प्लीज, फालतू में। और भी बहुत सारी चीजें, सैटरडे है तो पार्टी, अरे भाई मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, मैं आके देख रहा हूं आपके अपने घर में क्या कर रहे हो, और आप सैटरडे नाइट को क्या कर रहे हो, संडे नाइट को क्या कर रहे हो, तो आप उससे क्यों पूछ रहे हो? और मैं जस्टिफाई भी क्यों करूं? वैसे जिन लोगों को पता है कि मैं पुणे गया था गणपति जी को देखने के लिए, एंड देन पुणे मेरे भाई रहते, रात को मैं कैब करके वापस आया हूं, मेरे पे कैब का भी है, मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा अगर आपको है तो। मैं कैब करके आया तो मैं रात में जगह होता हूं, ऑब्वियस सी बात है। मैं कुछ भी करूं मेरी लाइफ में यार, मेरा मेन काम है कमेंट्री करना। मैं इंडिया के टॉप 5 टॉप 8 कास्टर्स में आता हूं, आप टॉप 8 टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स में आते हैं। कुछ भी कंपैरिजन, अरे भैया थोड़ा, जो मेरा मेन जॉब नहीं है, मैं सर 60 दिन चिल्लाने के बाद ना मुझे 15 दिन का ब्रेक मिलता है, तो मैं उसमें रेस्ट करता हूं। कंटेंट बनाने की हिम्मत नहीं होती मेरे अंदर,
और वो भी मान लिया यार, आप कर रहे हो बहुत मेहनत, और वो गाली गलौज तो खैर क्या जो आप क्रेजी मेहनत कर रहे हो, हालांकि मैं भी कभी कभी दे देता हूँ गाली, बट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मेरा मेन काम नहीं है कंटेंट क्रिएट करना, आई एम ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, मेरा मेन काम कमेंट्री, और मैं वहां पे अपना काम अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मैं कुछ भी गलत करूंगा, आई नो एंड आई ट्रस्ट दैट द सिस्टम इज ऑलरेडी देयर हु विल टेक द राइट डिसीजन, एंड आई टोटली बाउ डाउन टू दैट सिस्टम एंड दैट डिसीजन। फॉर एक गॉड लाइक बूट कैंप के अंदर बैठ के, कि जिस दिन चाहे अमर भाई हो, कॉन्ट्रन भाई हो, कोई भी हो, गॉड लाइक का कोई बंदा हो, अगर वो कोई ऐसे लाइफ पे आकर के बोलता है कि कास्टर का करियर खत्म कर देंगे, आई विल बी द फर्स्ट फकिंग पर्सन टू टेक अ स्टैंड। पर भाई ये सब नहीं भाई, ये वाली बातें नहीं। और बाकी अब वही है, मैं भाई मतलब मेरे को कल जब सेंसर लाइव आए तो घातक ने कुछ रिप्लाई दिए थे बहुत सारे ऑफ को, उनने किसी का नाम नहीं लिया, और उसी के बाद हमने घातक की एक स्टोरी देखने को मिली, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हो सकता है घातक भाई भी लाइव आए, कुछ ना कुछ जवाब दें लोगों को। और उसके बाद हमको गोल्डी भाई एक मैसेज का रिप्लाई करते हुए दिखे, जहाँ पे बंदे ने लिखा था एंकी वर्सेस 4 ओनर्स। तो वहाँ पे परसों सिड ने अपनी टीम को कुछ बोला था, उस पर आपके ओनर भी तो आए थे। तो गाइस मुझे लग रहा है 5 सर के ऊपर चला गया है और बहुत कुछ होने वाला है। कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।